मर्डर किया गया, मैं इसको कहती हूँ टारगेटेड असैसिनेशन, एंड सिंस देयर इज़ लाइक 6 months हैज़ बीन पास, नो वन इज़ अरेस्टेड इन पाकिस्तान एंड कीनिया. आई एम फाइटिंग अलोन विद द हेल्प ऑफ फ्यू ऑफ माई कोलीग्स एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी. मुझे बड़ी मायूसी हुई कि पाकिस्तान के जो लीडिंग एंकर्स या कॉलमिस्ट या उनके अपने कोलीग्स थे, उनकी तरफ से मुझे वो सपोर्ट नहीं मिली जो मुझे मिड कैरियर्स या यूट्यूबर्स या आप लोगों की तरफ से मिली. अब मेरा ये मुतालबा है कि UN शुड अपॉइंट द रेपिटर ऑन दिस केस इन कीनिया एंड इन पाकिस्तान. अब थोड़ा सा इसको पीछे कीजिएगा. एंड इसके साथ साथ आप लोग, मैं ये गुजारिश कर रही हूँ UN से कि वो उस ट्रायल को मॉनिटर करें इन पाकिस्तान. और कीनिया में तो ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ. सो देयर शुड बी अ केस इन कीनिया एज वेल एंड वी नीड लीगल हेल्प टू. सो इट्स बीन 6 months. आपके अपने साथी मेरे हस्बैंड रशीद शरीफ का कोई कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया, और वही फस्तायत, वही फाशिज़म, वही सब कुछ जो है अभी भी जारी है. और उसी तरीके से हम लोग जो हैं वो एक ऐसी सेंसरशिप का सामना कर रहे हैं जो कि नज़र नहीं आती है. कहने को तो जमहूरियत है लेकिन वैसे आमरीत है. सो आई केम हेयर टू रजिस्टर माई प्रोटेस्ट दैट मेरे शौहर के कातिलों को गिरफ़्तार होना चाहिए और तमाम सहाफ़ियों के ऊपर से केसेस ख़त्म होने चाहिए, और जो भी उनको कोई हरासा करता है या उनको तकलीफ़ पहुँचाता है उन तमाम लोगों को जो है वो अरेस्ट होना चाहिए. मैडम, आपको क्या लगता है कि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल जाएगा जितनी आप काविश कर रही हैं, या आपको नज़र आ रहा है कि अदालत की तरफ से कोई? पाकिस्तान में मुझे कोई उम्मीद नहीं है. थोड़ी बहुत उम्मीद जस्टिस अता बंदियाल से है कि शायद इंसाफ मिल जाए, लेकिन अगर कीनिया वाले कातिलों को सज़ा हो गई तो फिर डेफिनेटली यहाँ के लोगों को भी सज़ा हो जाएगी. और मेरा फोकस भी कीनिया में ही केस की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमारी पेशी आती ही नहीं है, हमारी हेयरिंग की डेट ही नहीं आती. और एक ट्रायल पैरेलल भी चल रहा है 4 महीने से, जो कि हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे और क्यों चल रहा है. और हमारी मुद्दत में FIR भी दर्ज नहीं हुई. अगर एक शहर इक़्तिदार में रह के मैं इतनी बेबस और मजबूर हूँ कि एक लीडिंग एंकर का मुकदमा नहीं दर्ज करा सकती या उसके कातिलों को गिरफ्तार नहीं करा सकती, तो फिर आप सोच सकते होंगे कि आम लोगों के साथ क्या होता होगा. मैम, नेशनली सतह पर अवामी प्रेशर जो है इसमें अमल दखल हो सकता है. इस अगर अवाम की तरफ से प्रेशर आए तो प्रोसीडिंग में जो है वो तेज़ी आ सकती है. अवाम ने ही लेटर लिखे थे जिसकी वजह से सो मोटो हुआ था, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो रहा था. अब जो आप लोगों ने UN को लेटर लिखे हैं उसमें भी पेशरफ्त हो रही है, वो मैं आप लोगों को जल्द शेयर करूँगी. इमरान खान ने यूनिवर्सिटी का एक अनाउंसमेंट की थी. आप समझते हैं कि उनकी तरफ से कोई और इक़दाम भी होने चाहिए थे? उनके लिए तो अभी वो खुद बहुत हॉट वाटर्स में है, तो मैं उनसे कोई वो नहीं एक्सपेक्टेशंस फ़िलहाल रखती. लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमें कोई देंगे. लेकिन हाँ, 2-3 लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं. आर्मी चीफ जो नए आए हैं आसिम मुनीर, वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं हमें इंसाफ दिलवाने में. और इसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता उमर बंदियाल. इन 3 के अलावा मुझे कोई जस्टिस देने में दिलचस्पी नहीं रखता.